मैं तुम्हारी रोशनी हूँ प्यारे। उठो कुंवर, तुमने मुझसे वादा किया था कि जब तक मैं नहीं आऊंगी तब तक तुम मेरा इंतजार करोगे। उठो कुंवर, कुंवर, तुम मुझे भूल नहीं सकते कुंवर, कुंवर, उठो कुंवर, उठो कुंवर। ये भोली बिसरी एक कहानी, भोले बिसरे एक कहानी, ये आएग यादें पुरानी, भोले बिसरे एक कहानी, भोले बिसरे। प्रेम कहानी भूल गए क्या, प्रेम कहानी फिर आएगा यादें पुरानी, भोले बिसरी। हो मैंने तो प्यार किया या तो मारी किया, ये तो सारी किया कि मैंने तो प्यार किया या तो मारी किया, ये तो सारी किया। हो भूल गए तुम, मैं नहीं भूली, भूल गए तुम, मैं नहीं भूली, आएगा याद पुरानी, भोले बिसरे। तुम मुझे नहीं भूल सकते कुंवर। जब मैं तुम्हारे लिए दूसरा जन्म लेकर इस धरती पर आ सकती हूँ तो तुम्हें उठना होगा कुंवर, तुम्हें उठना होगा। तुम मुझे नहीं भूल सकते कुंवर। कुंवर देखो कुंवर, मैं तुम्हारी रोशनी तुम्हारे पास आई हूँ कुंवर, 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 उठो कुंवर। हाँ, जब तक तुम इस बिजनौर राज्य में रहोगे तब तक तुम
मुझे याद नहीं करोगे, इसलिए आज तुम्हें इस बिजनौर को छोड़ना होगा कुंवर। अब अभी तक तुमने रोशनी का प्यार देखा था, अब मायावी इच्छाधारी नागिन की माया देखो। इस समय तुम नींद में हो, मुझे तुम्हें स्वप्न दिखाना होगा, ऐसा स्वप्न जिसे देखने के बाद कुंवर तुम अपने पैरों को रोक नहीं सकते, तुम्हारे ये कदम रुक नहीं सकते, ये तुम्हारे कदम भागते हुए मेरे पास आ जाएंगे। तुम अपने आप को नहीं रोक सकते कुंवर। अब मुझे अपनी माया दिखाना होगा, और उस माया को देखने के बाद तुम इस बिजनौर को छोड़ दोगे। इस बिजनौर से तुम्हें बहुत दूर ले जाऊंगी, और ले जाने के बाद तब हमारा तुम्हारा मिलन होगा कुंवर। देखो कुंवर, मायावी इच्छाधारी नागिन की माया देखो। चल मेरी कारण रोए कुंवर बहे नयन जल। मुझे बचा लो कुंवर। किस कारण रोए कुंवर बहे नयन जल जा। अरे घबरा ना तू तनिक मेरे जीवन प्राण। मुझे बचा लो कुंवर, मुझे बचा लो। अरे पिता एक सब सो कमल परी रही चिल्ला। मुझे बचा लो कुंवर, मुझे बचा लो। पिता एक सब सो कमल परी रही चिल्ला। उसे देखो आकाश में कोई जिंद घटीटे। मैं अपनी प्रिय रोशनी को बेटा, इस वक्त रात को नहीं पिताजी 12 बज रहा है। डैडी, मैं अपने गंधर्व विवाह की रस्म को पूरा करूंगा डैडी। हाँ डैडी, मैं उस चमकते चांद को इस धरती पर लाऊंगा। मुझे ये क्या प्रताप सिंह, बड़े भैया, ये राजकुमार दीपक कैसी पागलों सी बातें कर रहा है। बड़े भैया, मुझे लगता है कि कुंवर दीपक रात में कोई भयानक सपना देख लिया होगा, इस कारण ये बैठी बैठी इस बातें कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे राजकुमार दीपक को किसी भाई ने घेर लिया है। हो सकता है बड़े भैया, ऐसा तो नहीं कहीं कोई और दीपक पर कोई बहुत बड़े सह का चक्कर है बड़े भैया। ये भी हो सकता है। इसलिए बड़े भैया देर
न करते हो, चलो किसी अच्छे तांत्रिक की खोज किया जाए, जैसे कुंवर दीपक का अच्छे से इलाज। प्रताप सिंह, रात को लगभग 1 बजने वाली है। क्यों नहीं? इस वक्त कहीं भी जाना ठीक नहीं है। तुम लोग चल करके आराम करो। सुबह होते ही मैं किसी अच्छे तांत्रिक को बुला करके राजकुमार दीपक को दिखा दूंगा और राजकुमार दीपक ठीक हो जाएगा। जैसी आज्ञा बड़े भैया। द्वारपाल महाराज, सीमा सरहद से हाँ, मेरे वफादार सेनापति जय सिंह को बुलवाया जाए। जैसी आज्ञा। राजन, आज अचानक ऐसी कौन सी बात हो गई जो कि सेवा सरह से सेनापति जय सिंह को शीघ्र बुलवा लिएगा? राजन, सेनापति जय सिंह, तू मेरा वफादार मुलाजिम है। राजकुमार दीपक का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। क्या राजन? राजकुमार दीपक का दिमागी संतुलन बिगड़ गया? हाँ हाँ, इसलिए ऐसा क्या हो गया राजन? तुम्हें सुबह होने तक राजकुमार दीपक के पास पहरा देना है। सुबह होते ही मैं किसी अच्छे तांत्रिक को बुला करके दिखा दूंगा और राजकुमार दीपक ठीक हो जाएगा। क्या राजन, आपकी आज्ञा का पालन ये सेनापति जय सिंह करेगा। सेनापति जय सिंह, याद रखना, सोना नहीं। अगर तुम सो गए और मेरा इकलौता पुत्र उठकर कहीं भाग गया तो मैं क्या करूंगा? राजकुमार दीपक की देखरेख मैं स्वयं करूंगा। सुबह होने का इंतजार करना और सोना नहीं। क्या राजन? छोटो, हाँ साहब। आखिरकार राजकुमार को ऐसा क्या हो गया? साहब, हमको लगता है राजकुमार दीपक को 100 का चक्कर हो गया है। 100 का नहीं, 200 का चक्कर हो गया है। लेकिन छोटो, हाँ, कोई बात नहीं। महाराज का हुक्म है जी कि मैं राजकुमार दीपक की देखरेख सुबह तक करूं। सेनापति जय सिंह राजकुमार की देखरेख करेगा। और छोटो, शाओ और तुम भी जाकर आराम कर लो। साहब, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि आप अकेले यहाँ पहरा देंगे, हाँ? वैसे मैं भी रहता हूँ आपके साथ। आप उस गेट पर रहेंगे, हम इस गेट पर रहते हैं साहब। हाँ छोटो, तुमने मेरे साथ 1 हफ्ते से लगातार बराबर ड्यूटी दे रहा है। क्यों नहीं साहब? इसलिए मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि जाओ और जाकर आराम कर लो। राजकुमार की देखरेख सही बात 4 घंटे की तो मैं कर लूंगा। ठीक है साहब, जय हिंद।
लूंगा प्रिय। मुझे बचा लो कुंवर। रोशनी तो पाँच जैसे तू तो रहा इस घड़ी, पाँच जैसे तू सो रहा इस घड़ी, मेरा दीपक कहाँ है? दीपक नहीं कर मिलेगा मुझे, मेरा दीपक नहीं तो तुझे बात की मिलेगी। कहाँ है दीपक? और सिर्फ साले करा जरे हटा। सिर्फ साले करा जरे और कटावर और जैसे मुझको किसी ने तो पीछा करने की दीजिए और इजाजत मुझे। मुझे राजकुमार दीपक को ढूंढने का इजाजत दे दीजिए और पीछा करने की दीजिए और इजाजत मुझे और ढूंढ लाने की मैंने जैसन मैंने तुझे इसलिए सीमा सरहद से बुलाया कि तू मेरा वफादार मुलाजिम है। तेरी सोने की वजह से राजकुमार दीपक गायब हो गया। अचानक क्या हो गया और मेरे कानों में भीड़ की ऐसी मधुर धुलाई राजन, शाम मुझे भीड़ की आवाज सुनाई दिया। मुझे ना जाने कहां से अचानक हमने नींद से आकर घेर लिया राजन, कोई कहता नहीं है। जैसन तू मेरा वफादार मुलाजिम है, इसलिए तेरी बातों पर विश्वास है, मुझे भरोसा है। जा कहीं से भी ढूंढकर राजकुमार दीपक को ले आ। याद रखना, अगर राजकुमार दीपक तुझे नहीं मिला और तू खाली हाथ आ गया तो तुझे इसी दरबार में फांसी पे चढ़ा दूंगा। नहीं महाराज, राजकुमार दीपक को अवश्य ढूंढ कर लाऊंगा। तेरा 9 महला वो तोपों से उड़वा दूंगा। जा जैसन, तेरे वापस आने का इंतजार करूंगा। महाराज
राजकमल दीपक को तो तरफ लाऊंगा और आज जय सेना पच्चा से प्रतिज्ञा करता है और महाराज आपके चरणों की शक्ल दिखाकर कहता है कि अगर आपके बेटे राजकुमार दीपक को ढूंढ कर न लाया तो अपना मुख किसी विचार में कभी नहीं दिखाऊंगा महाराज, कभी नहीं दिखाऊंगा। मनोरमा और बेटी पूनम उसे माफ कर देना, क्योंकि आज तेरा पिता जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दिया और महाराज का अनमोल रत्न खो दिया। अगर तेरा पिता जीवित रहेगा तो पूनम मेरी बेटी उससे अवश्य मिलेगा। ये परवानी आज सेना पच्चा सिंह क्या हो गया? हे माता जी, हे मैया, मुझे राजकुमार दीपक से मिला देना। अगर तुमने मुझे राजकुमार दीपक से न मिलाया तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा माँ। मैया हे माँ, और हमसे काबू जो ये सजा हम काबिल काबूल हुई, जो ये सजा हम काबिल कि अब तो चारों ही तरफ, कि अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, कि हमसे काबूल हुई जो ये सजा हम बच्चा से ढूंढने के लिए आ रहा है बिलाल। हेलो स्टाफ, ये आगे श्रीमान हमारे बड़े भैया पप्पू भैया जो कि अचल पुण्यवासी है, उन साहब की तरफ से सेनापति जी के काम पर खुश होकर ये लगा स्पेशल 10 रुपए का इनाम पार्टी। धन्यवाद। चलते चलते कहना है, एक बात याद आ गई कि बरा मिले नवनिया के जोड़े पे, बरा मिले नवनिया के जोड़े पे, जोड़े के भाई जोड़े के, जोड़े के भाई जोड़े के, बरा मिले मैं कई दिनों से देखती हूँ कि महाराज खोए खोए से रहते हैं। और कैसे गमगीन बैठे महाराज जी, कैसे गमगीन बैठे महाराज जी, किस फिकर सोच में दिल डुबाए हो तुम।
याद मैं हूँ आपकी अर्धांगिनी, क्यों नहीं देख कर मुस्कुराए। प्रिय कामनी, क्या कहूँ प्रिय, कुछ कहा नहीं जाता है। और तेरा लगते जिगर हजारा कामनी, राजकुमार दीपक अचानक रात को उठकर गायब हो गया। तब से समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं प्रिय। और मेरा लखते जिगर अब कहाँ खो गया। जिगर अब कहाँ खो गया। सामने अब अंधेरा मेरे। ढूंढ कर उसको लाओ अब पिया। ढूंढ कर उसको लाओ अब पिया, वरना मर जाऊंगी। घबराने के लिए हमारा दीपक हमें अवश्य मिल जाएगा। मैंने अपने वफादार सेनापति जय सिंह को उसकी खोज के लिए भेज दिया है प्रिय। सेनापति जय सिंह कहीं ना कहीं से हमारे पुत्र को अवश्य ढूंढ लाएगा। अगर मेरा बेटा दीपक नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं प्रिय, घबराओ नहीं, आओ चल करके आराम करो और जय सिंह के वापस आने का इंतजार करो। रोशनी, तुम कहाँ हो प्रिय? मैं पिछला राज्य से भागते भागते बियाबान जंगल में आ गया। आखिर प्रिय रोशनी, अब तुम मुझे कहीं आकाश मार्ग में नजर नहीं आ रही। मेरी रोशनी हो कहाँ, सूरज
सूरत नहीं दिखा, अपने प्यारे कुंवर को क्यों इतना नहीं सता। रोशनी कुंवर, एक कुंवर, आखिर प्रिय रोशनी कुंवर तुम कहाँ हो प्रिय? कि प्यारे देखो इसी तरफ रही हो मैं मुस्कान, और जन्म लिया तेरे लिए, देखो तो चितला। कुंवर, कुंवर आओ, जिस समय का मुझे इंतजार था वो समय आ गया है। अब ये मिलन कोई नहीं रोक सकता, ये मिलन होकर रहेगा। कुंवर आओ, आओ कुंवर आओ।